रायसेन में उदयपुरा कस्बे में गणेश विसर्जन के दौरान दो समुदायों के आमने सामने आने से वहां पर तनाव की स्थिति बनी है। दोनों के बीच समारोह के दौरान डीजे की आवाज कम करने और मूर्ति पर पानी डालने को लेकर विवाद हो गया। तो इस दौरान हुई झड़प में कई दुकानों और वाहनों में तोड़फोड़ की गई है। घटना से नाराज एक पक्ष के लोगों ने पुलिस थाने का घेराव कर जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस को धारा 144 लागू कर भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज तक करना पड़ा। राहुल, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रायसेन कलेक्टर अरविंद विकास शाहवाल घटना के बाद उदयपुरा पहुंच गए। यहां कानून व्यवस्था न बिगड़े इसके लिए उदयपुरा के आसपास से 5 थानों सहित जिला मुख्यालय में से भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। तो ये तस्वीरें कल के तनाव की तस्वीरें। जानकारी के मुताबिक गणेश विसर्जन के लिए एक झांकी का जुलूस निकाला जा रहा था और इस दौरान जब झांकी एक मदरसे के सामने से गुजर रही थी तो वहां पर मौजूद लोगों ने डीजे की आवाज कुछ कम करने के लिए कहा, लेकिन आयोजन समिति के लोगों का आरोप है कि जब जुलूस मदरसे के सामने से निकल रहा था तब किसी ने गणेश जी की मूर्ति पर गर्म पानी और चप्पल फेंक दिया। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। फिलहाल 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। तो रायसेन उदयपुरा में इस वक्त तनाव के हालात हैं और ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कल के घटनाक्रम की तस्वीरें। तो दोनों समुदाय के बीच समारोह के दौरान डीजे की आवाज कम करने और मूर्ति पर पानी डालने को लेकर विवाद हुआ, जहां पर अब भी तनाव बना हुआ। कल जब इस दौरान झड़प हुई तो कई दुकानों और वाहनों में तोड़फोड़ की गई। घटना से नाराज एक पक्ष के लोगों ने पुलिस थाने का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। इसके बाद पुलिस को धारा 144 लागू करके भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज तक करनी पड़ी। वहीं रायसेन के जो कलेक्टर हैं अरविंद दुबे और एसपी विकास शाहवाल घटना के बाद उदयपुरा पहुंच गए। यहाँ कानून व्यवस्था न बिगड़े उसके लिए उदयपुरा के आसपास से 5 थानों सहित जिला मुख्यालय से भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। बताया जा रहा है कि गणेश विसर्जन के लिए एक झांकी का जुलूस निकाला जा रहा था। इस दौरान जब झांकी एक मदरसे के सामने से गुजर रही थी तो वहां मौजूद लोगों ने डीजे की आवाज कुछ कम करने के लिए कहा और विवाद यहीं शुरू हुआ। संतोष मालवीय हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संतोष, फिलहाल क्या स्थिति, क्या आप भी तनाव बरकरार है और पुलिस बल क्या भी तैनात है? जी देखिए, पुलिस की व्यवस्था पूरी है। 5 थानों से पुलिस बल वहाँ पर मौजूद है। अभी थान की व्यवस्था पूरी तरीके से बहाल है। वहाँ पर अभी ऐसी कोई घटना दुर्घटना की कोई जानकारी नहीं मिल रही है। हालांकि पुलिस जो उपद्रवी हैं उनको उनकी धरपकड़ कर रही है। दोनों पक्षों के ऊपर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। संतोष, क्या कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है क्या इस मामले में? जी, कुछ लोगों को पुलिस लेकर आई है, लेकिन अभी चूंकि नाम वो नहीं खोल रही है, एक सुरक्षा की दृष्टि से नाम नहीं खोल रही पुलिस। कुछ लोगों को लेकर आई है, दोनों पक्षों पर मामला दर्ज किया है। संतोष, इस वक्त वहाँ के माहौल कैसे हैं? वहाँ के जो रहवासी हैं उनका क्या कहना है? क्या उनसे बात हुई आपकी? नहीं जी, देखिए वहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे ऐसी कोई परेशानी नहीं है कि वहाँ के रहवासियों को कोई परेशानी हो, क्योंकि पुलिस ने पूरा मोर्चा संभाल रखा है। उदयपुरा नगर एक ऐसा नगर है जो गंगा जमुना तहजीब की मिसाल पेश करता है, जहाँ शांति सौहार्द से लोग रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहते हैं। लेकिन कल जो घटना हुई वो किस वजह से हुई, ये इस बात पर भी पुलिस अब उसकी जाँच कर रही है। चलिए संतोष, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, ये कल की तस्वीरें हैं और जैसा कि हमारे सहयोगी संतोष मालवीय यहाँ बता रहे थे कि तनाव लगातार बना हुआ है, पुलिस बल तैनात है, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं, लेकिन फिलहाल डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है कि ये कौन लोग हैं। लेकिन पुलिस इस मामले पर बहुत संजीदा है और जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस की तैनाती की गई है, यहाँ तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात है, लेकिन यहाँ के जो आम लोग हैं उनसे जब रिएक्शन हमारे सहयोगी संतोष ने लिया तो उनका ये कहना है कि यहाँ पर हमेशा से गंगा जमुनी तहजीब के तहत कार्यक्रमों का आयोजन होता रहा, लेकिन ये स्थिति पहली बार इस तरीके से बिगड़ी है। तो लगातार प्रशासन की भी नज़र है। कल जब ये पूरी घटना हुई तो यहाँ पर कलेक्टर और एसपी भी पहुँचे। यहाँ हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा। धारा 144 लागू करके पुलिस को लाठीचार्ज
करना पड़ा और अभी कुछ गिरफ्तारियां हुई, लेकिन ये कौन है और कितनी गिरफ्तारियां हो सकती है, इस पर अभी संशय बना हुआ है। समारोह के दौरान डीजे की आवाज कम करने और मूर्ति पर पानी डालने को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान हुई झड़प में कई दुकानों और वाहनों में तोड़फोड़ की गई। घटना से नाराज एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पुलिस थाने का घेराव कर जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस को धारा 144 लागू कर भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। तो रायसेन के कलेक्टर अरविंद दुबे और एसपी विकास शाहवाल घटना के बाद उदयपुरा पहुंचे। यहां कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए उदयपुरा के आसपास से 5 थानों सहित जिला मुख्यालय से भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। जानकारी के मुताबिक गणेश विसर्जन के लिए एक झांकी का जुलूस निकाला जा रहा था। इस दौरान जब झांकी एक मदरसे के सामने से गुजर रही थी तो वहां मौजूद लोगों ने डीजे की आवाज कुछ कम करने के लिए कहा, लेकिन आयोजन समिति के लोगों का आरोप है कि जब जुलूस मदरसे के सामने से निकल रहा था तब किसी ने गणेश जी की मूर्ति पर गर्म पानी और चप्पल फेंक दिया, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। फिलहाल 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। तो संवेदनशील मामला सामने आया यहाँ पर, जिस तरीके से पूरी घटना सामने आई है उसके बाद प्रशासन ने यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। रायसेन की ये खबर और डीजे की आवाज़ कम करने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। वहाँ पर अब भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि वहाँ पर कलेक्टर और एसपी जैसे खबर मिली, को सूचना मिली तनाव की, वो मौके पर पहुँचे। यहाँ 5 जिलों से पुलिस बल तैनात किया गया है। तो इस दौरान झड़प में कई दुकानों और वाहनों में तोड़फोड़ की गई। घटना से नाराज एक पक्ष के लोगों ने पुलिस थाने का भी घेराव किया और जमकर नारेबाजी। इसके बाद पुलिस को धारा 144 लागू कर भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा। रायसेन कलेक्टर अरविंद दुबे और एसपी विकास शाहवाल घटना के बाद उदयपुरा पहुंच गए। यहाँ कानून व्यवस्था न बिगड़े, उसके लिए उदयपुरा के आसपास से 5 थानों सहित जिला मुख्यालय से भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात किया गया। जानकारी के मुताबिक गणेश विसर्जन के दौरान एक झांकी का जुलूस निकल रहा था। इस दौरान जब झांकी मदरसे के सामने से गुजर रहा था तब ये घटना सामने आई।